रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे अज़ीज़ मेमन कत्ल केस के हवाले से। अज़ीज़ मेमन कत्ल केस में कुछ अहम पेश रफ्त हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और जब मुझे ये पता चला कि बिलावल ज़रदारी मतीउल्लाह जान के घर गए हैं और वहाँ जाकर उसके साथ इज़हार यकजहती की है, और दूसरी तरफ जो मुझे कुछ लोगों ने ये न्यूज़ दी है, और ये वो लोग हैं जो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, और वो जो अज़ीज़ मेमन है उसके भाइयों में से, कि वहाँ पर अज़ीज़ मेमन कत्ल केस में किस तरीके से गवाहों को मैनेज किया जा रहा है, किस तरीके से धमकियाँ दी जा रही हैं, किस तरीके से मुद्दई मुकदमा को ये कहा जा रहा है कि वो मुकदमे से पीछे हट जाए। जब मैं किरदार देखता हूँ बिलावल ज़रदारी का इस्लामाबाद में बैठकर, वो कुछ और होता है, और जब मैं सिंध में उसका किरदार देखता हूँ तो वो एक भयानक किरदार है जिसके ऊपर जितना दुख का इजहार किया जाए, जितनी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। बिलावल ज़रदारी के ख़िलाफ़ एलिगेशन है जो एलिगेशन नहीं बल्कि सच है, और उसके किरदार ने और उसके कंडक्ट ने यह साबित किया है कि वो कातिल है और उसने कत्ल किया है। अगर बिलावल ज़रदारी जैसा मजबूत आदमी कातिल ना होता तो आज तक वो कातिल जो मफरूर हैं 6 कातिल, वो छुपे हुए ना होते और उनको प्रोटेक्शन ना दी गई होती। जो मेरे नाजरीन पहली दफ़ा आज हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन कत्ल केस में 5 माह गुजर गए हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसके अंदर हुआ ये था कि ये सहाफ़ी वो है जिसने बिलावल ज़रदारी के ख़िलाफ़ एक वीडियो में एक पैगाम और एक इंफॉर्मेशन दी थी कि जो बिलावल ज़रदारी के ट्रेन मार्च में औरतें आई थीं, वो गरीब हाड़ी औरतें, वो दिहाड़ी पर आई थीं, और उनको 150 200 रुपये दिहाड़ी पर कह कर लाया गया था। बाद में उनको दिहाड़ी भी नहीं दी गई थी। वो ख़बर ब्रेक की थी अज़ीज़ मेमन ने, जिसके रद्द में ट्वीट किया था बिलावल ज़रदारी ने और मजम्मत की थी अज़ीज़ मेमन की। उसका कुछ अरसे के बाद अज़ीज़ मेमन ने एक वीडियो पैगाम शेयर किया था, और उसने ये कहा था कि उसको बिलावल ज़रदारी की तरफ से ख़तरा है और उसको धमकियाँ मिल रही हैं और उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। उसके ऊपर भी सिंध की पुलिस ने कोई एक्शन ना लिया। और फिर क्या होता है, एक बदकिस्मत दिन आ जाता है फरवरी 2020 में, जब उस मज़लूम की उस मकतूल की जो बॉडी है उसको पहले मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, और उसकी लाश को नहर में फेंक दिया जाता है। जब नहर से वो लाश रिकवर होती है, उसके बाद पुलिस एसपी जो थे वहाँ के, उन्होंने ये ख़बर दी और मीडिया के ज़रिए ये कहा कि ये सुसाइड है, और साथ ये कहा कि कई बार मेरी मुलाकात हुई है अज़ीज़ मेमन से, कभी अज़ीज़ मेमन ने ये नहीं कहा था कि उसको किसी तरीके का ख़तरा है। हालांकि अज़ीज़ मेमन की वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है जिसमें उसने ये कहा था कि उसको धमकियाँ मिल रही हैं और उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। खेल इससे आगे चला जाता है, पुलिस मैनेज होती है, पुलिस FIR दर्ज करती है। अज़ीज़ मेमन क्योंकि रिपोर्टर था, उसके कैमरामैन को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उसको गिरफ़्तार करने के बाद उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी जाती है, और पुलिस और मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं वो ये रिपोर्ट जमा करवाते हैं कि ये कत्ल नहीं था, ये सुसाइड था, और सुसाइड की वजह से उसने अपनी जान खुद ली है। हालांकि कोई ऐसी जवाज़ नहीं बनता था कि वो अपनी जान खुद लेता। उसके बाद AIG पुलिस ने सेनेट की कमेटी के सामने जाकर भी यही कहा था कि उसने सुसाइड किया है। जब ये सारे मामलात हो गए, इन्होंने मेडिकल ऑफिसर को भी मैनेज कर लिया, पुलिस को भी मैनेज कर लिया, हायर रैंक के ऑफिसर्स पुलिस के उनको भी मैनेज कर लिया। तो उसके बाद अज़ीज़ मेमन के भाई ने इलाका मजिस्ट्रेट को एक दरख्वास्त दी। जज साहब ने बड़ी मेहरबानी की और कब्र कुशाई का हुक्म जारी कर दिया, और साथ एक मेडिकल बोर्ड बना दिया। कब्र कुशाई हुई, वो मेडिकल बोर्ड बना क्योंकि अदालत की सरबराही में था। उस मेडिकल बोर्ड ने बता दिया कि उसके जिस्म पर निशानात थे, और वो निशानात ये बताते हैं कि जब उसको कत्ल किया जा रहा था तो वो रजिस्ट कर रहा था, वो अपने आप को बचाना चाह रहा था, उसने पूरी कोशिश की है अपने आप को बचाने के लिए। जब ये रिपोर्ट आती है तो गेम क्योंकि बिल्कुल चेंज हो जाती है, और जो कुछ सिंध पुलिस और सिंध के लोग कह रहे थे, जो सिंध हुकूमत के लोग, वो सारी उल्टी पड़ गई। तो इन्होंने फिर FIR में 6 लोगों को नामज़द किया, और ये 6 के 6 लोग वो हैं जिनमें से 2 तो वो लोग हैं जिनके डेरे पर उनको कत्ल किया गया, जिनके घर पर उनको कत्ल किया गया। और साथ पुलिस ने गेम ये चलाई है कि चालान के अंदर पुलिस ने ये कहा है
कि अज़ीज़ मेमन का उन मुल्ज़मों की जो औरतें हैं उनमें से किसी फ़ीमेल के साथ कोई रिलेशन था, कोई रिलेशनशिप था और उस रिलेशनशिप की वजह से उन्होंने इसको कत्ल किया है। अब इस पूरी वारदात को एक नया रुख दिया गया, एक नया मोड़ दिया गया पुलिस की तरफ से और एक नई बात आ गई। उन 6 लोगों में से 2 लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, 4 लोग मफरूर हो जाते हैं, भगोड़े हो जाते हैं। पुलिस ने देर नहीं की और चालान सबमिट करवा दिया अदालत में, इससे पहले कि कोई मेहनत करते, कोई नई एविडेंस आती, कुछ नए चीज़ों को मद्देनज़र रखते और उसके बाद चालान को तरतीब देते। पुलिस ने चालान जमा करवा दिया, खाना नंबर 2 में चालान कर दिया मुल्ज़मान का, जो इश्तिहारी थे, जो मफरूर थे और जो बाकी मुल्ज़मान थे उनको भी जो 2 जिनको अरेस्ट किया गया है वो जेल में है और उनके बारे में लिखा कि ये वो लोग थे जिन्होंने कत्ल किया है, जो मरकज़ी मुल्ज़मान है वो मफरूर हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि जिस शख्स को कत्ल किया गया है वो पहले बता चुका है कि उसको किसकी तरफ से धमकियां हैं, उसको आज तक इन्होंने शामिल तफ्तीश नहीं किया। अल्लाह की तरफ से एक इंसाफ की राह खुली, मेडिकल बोर्ड बना, कब्र कुशाई हुई और सारी चीज़ें सामने आ गई। उसके बाद 6 नए मुल्ज़मान को इसमें ऐड किया गया, उसमें से जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं वो भाग चुके हैं और पुलिस ने जो अज़ीज़ मेमन के भाई हैं उनकी तरफ से और उनके वकला की तरफ से जो पैगाम आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि ना तो पुलिस उन लोगों को गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, साथ ये बताया जा रहा है कि वो मरकज़ी मुल्ज़मान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वडेरों के डेरों पर आराम से अपनी लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। वो भागे हुए नहीं हैं, बल्कि वो जहाँ पर हैं पुलिस को उनका इल्म है, लेकिन पुलिस उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही। और साथ जो अज़ीज़ मेमन के कत्ल केस के गवाहान हैं और मुद्दई है उनको बार बार धमकियां मिल रही हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने केस से विड्रॉ ना किया, अगर आप पीछे ना हटे तो जैसे अज़ीज़ मेमन का हाल हुआ है वही हाल आपका भी होगा। और इस तरीके से थ्रेट करके, ब्लैकमेल करके, प्रेशराइज़ करके वो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। और ये असल चेहरा है इन डाकुओं का, इन चोरों का, इन लुटेरों का और इन मुल्क दुश्मनों का, इन कातलों का, कि जब मतीउल्लाह जान जिसने एक ड्रामा किया अगवा का और जिस पर हामिद मीर जैसे लोगों ने डायरेक्ट बग़ैर सोचे समझे ISI और फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, 5 माह गुजर गए हैं, ना तो सहाफ़ी तंजीमों को होश है, जो सारा दिन जियो जंग ये ख़बर चलाता है कि मीर शकील रहमान की को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, हालांकि उसके ख़िलाफ़ केस दर्ज हो चुका है, उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल हो चुका है, उसकी दरख्वास्त ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज की हैं। उसके बावजूद आज भी अपोजिशन और मीडिया उसको गैर कानूनी हिरासत कहता है और उनके ऊपर ना कोई तौहीन अदालत लगती है, ना उनसे कोई पूछता है। और हामिद मीर ने मतीउल्लाह जान के मामले के ऊपर तो बड़ी जल्दी एलिगेशन लगा दिया, लेकिन 5 माह हो गए, आज तक अज़ीज़ मेमन के केस के हवाले से हामिद मीर की ज़ुबान नहीं खुली। जियो जंग ग्रुप खामोश है, बाकी मीडिया चैनल्स खामोश हैं और वो मासूम सहाफ़ी, उसका कसूर ये था कि उसने वडेरे के ख़िलाफ़, उस वडेरे के ख़िलाफ़ जिसके सामने कलमा हक़ बुलंद करना गुस्ताखी समझा जाता है, जो अपने आप को ये समझते हैं कि ऊपर खुदा है और नीचे वो हैं और जो अपने आप को फ़िरौन समझ बैठे हैं, उसके ख़िलाफ़ कलमा हक़ बुलंद किया था और उसको सज़ा ये मिली कि उसको अबदी नींद सुला दिया गया। और अब हालात ये हैं कि एक केस बनता है और केस में भी उसको इंसाफ न देने के ऊपर तुल गए हैं और केस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिलावल ज़रदारी से सवाल करता हूं कि आपको बड़ा दुख होगा, आप मतीउल्लाह जान के बड़े खैरखा होंगे, या मतीउल्लाह जान आपके जो आपके नज़रियात हैं उसको प्रोपोगेट करता होगा, आपकी जो आइडियालॉजी है उसको सपोर्ट करता होगा। हर किसी का हक़ है और वो कर सकते हैं, उनका जमहूरी हक़ है और हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज तक आप अज़ीज़ मेमन के घर गए हैं? क्या आप अज़ीज़ मेमन के जनाजे या कुलखानी में गए थे? आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत गई थी? क्या आपने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो अज़ीज़ मेमन का कत्ल हुआ है वो ज़्यादती है, वो सहाफ़त को तबाह करने की कोशिश है, वो सहाफ़ी तंजीमों को और सहाफ़त की आज़ादी के ऊपर सवाल उठ जाता है? क्या आपने आज तक कोई ऐसी बात की है? क्या आपने उस कत्ल के बाद पुलिस को एक दफ़ा भी बुलाकर कहा है कि आप इन मुल्ज़मों को पकड़ें? क्या आपने उसके भाई जो मुदई है एक दफ़ा भी उसको बिलावल हाउस बुलाकर ये कहा है कि हम आपके साथ हैं? आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने कुछ भी नहीं किया। और वो मज़लूम सहाफ़ी, वो गरीब सहाफ़ी जिसने आपके ख़िलाफ़ कलमा हक़ बुलंद किया था,
उसको आपने मौत की नींद सुला दी और अब उसके लिए इंसाफ के रास्ते बंद कर रहे हैं। पहले आपने पुलिस वालों से गलत रिपोर्टें बनवाई, पहले आपने डॉक्टर्स से गलत मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाई, पहले आपने AIG से झूठ बुलवाया सेनेट के अंदर, और उसके बाद आप इस हद तक घटियापन पर उतर आए हैं कि अब आप उन मजलूमों की फैमिलीज़ को और उन गवाहों को भी मैनेज करना चाहते हैं, आप उनको भी धमकियां दे रहे हैं, आप उनको भी प्रेशराइज करना चाहते हैं। खुदा की लाठी बहुत बेआवाज़ है। आपने केस को मिटाना चाहा, केस दोबारा ज़िंदा हो गया, और अगर आपको ये लगता है कि ये खून आपकी जान छोड़ देगा तो ये कब्र तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ये खून बताएगा कि किसने उसको कत्ल किया है। मज़लूम का खून, जिसकी पुकार डायरेक्ट आसमानों पर जाती है, वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, और आपका वो किरदार और आपके साथ वो होगा, आपका इंजाम वो होगा कि आप सारी ज़िंदगी लोगों को नसीहत करते रहेंगे कि कभी किसी नाहक की जान नहीं लेनी, क्योंकि एक शख्स की जान पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेमन को इंसाफ मिलेगा। अज़ीज़ मेमन के भाई और उनके वकला से हम सब गुजारिश करते हैं, आपका पैगाम पहुंच गया है और हमने वो पैगाम आवाम तक भी पहुंचा दिया है। हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आपने घबराना नहीं है। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की ज़ात है और अदालतों के ऊपर उम्मीद रखें, और हम सोशल मीडिया के ज़रिए ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा, और जिन लोगों ने आपके साथ ज़्यादती की है वो अंजाम को पहुँचेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।